अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों ने हमारे जो लेवल्स थे आज के दिन के बहुत इन्जॉय किए होंगे और लाइव सेशन को भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। लाइव सेशन में हम लोग लाइव आए और हमने गोल्ड की ट्रेड करवाई, गोल्ड को हमने बाय करवाया। वो छोटा सा असल था लाइव सेशन के अंदर। जब हम लोगों ने गोल्ड, हम 6 बजे के करीब लाइव आए थे, तब आपका जो गोल्ड है वो मौजूद था 33, मेरा ख्याल है 16 के करीब मौजूद था। एक बहुत ही छोटे से रीज़नेबल स्टॉप के साथ हमने गोल्ड को बाय करवाया जी। 33-15 के करीब मौजूद था और हम लोगों ने 34-15 के करीब मौजूद था और 34-10 के एसएल के साथ हम लोगों ने उसमें बाइंग की। और उससे पहले भी मैंने गोल्ड का जो आप लोगों को वीडियो में लेवल कल कवर किया था, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको मिल जाता है 8 के करीब या 3400 के किसी भी एरिया में मिलता है, 3400 से नीचे ना जाए, 3400 से ऊपर ऊपर जहाँ पे मिलता है आप लोग इसको बाय करें। 8 तक का मैंने एक एरिया मेंशन किया था वीडियो में भी आप लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड 3404 तक आया और वहाँ से बहुत अच्छी उसने अपनी बाइंग कंटिन्यू कर ली। अब होता क्या है, हर मंथ के अंदर एक जब मंथ बनता है ना, तो मंथ के अंदर ना 4 वीक्स होते हैं। जो एक अच्छा ट्रेडर होता है वो क्या करता है, अपने जो 4 वीक्स होते हैं ना उनको डिवाइड करता है कुछ इस तरीके से कि उसको पता होता है कि हर मंथ के अंदर एक वीक इस तरह का ज़रूर आना है जब मार्केट ने रेंज बाउंड हो जाना है या चॉपी हो जाना है, ठीक है। और 2 वीक्स मेरे या 3 वीक्स मेरे बहुत अच्छे गुजरने हैं। जब भी कोई रेंज बाउंड टाइप का उसका आ जाता है सिनेरियो, वीक के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड हो जाती है, तब वो क्या करता है, अपनी जो ट्रेड्स होती हैं ना उनको मिनिमाइज़ कर जाता है। अपने जो उसके लॉट साइज़ होते हैं या उसके अपने जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको कम करता है, ठीक है। हम लोग बेसिकली अपनी कम्युनिटी को ट्रेन ही इस तरह से करते हैं कि अपने जो वीक्स हैं उनको डिज़ाइन करें प्रॉपरली, ताकि उन्हें पता हो कि मैंने इस वीक में अपना क्या रिस्क रखना है, किस तरह से अपने अकाउंट को ग्रो देनी है, ठीक है। और नेक्स्ट वीक अगर जो मार्केट स्टार्ट हो तो उसके अंदर क्या बिहेवियर्स ढूंढने हैं और उसके हिसाब से अपने क्या रिस्क सेट करने हैं पूरे वीक के, और मंथली हमारा क्या रिस्क होना चाहिए, मंथली टारगेट किस तरह से अचीव करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये सारी बातें जो होती हैं ना, एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है, ताकि वो अपना जो प्लान है, अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको वो डिवाइड करके चल रहा हो मंथ ओवर मंथ, वीक ओवर वीक, ठीक है। उसको अपने डेली रिस्क पता हों, डेली उसको अपने टारगेट्स पता हों, वीकली टारगेट्स पता हों। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक ट्रेडर को अच्छा ट्रेडर बनाती हैं। आप टेक्निकल नॉलेज के लिए तो बेतहाशा यूट्यूब के ऊपर, आपको टिकटॉक पे, जगह जगह आपको टेक्निकल नॉलेज वाले लोग मिल जाएंगे, ठीक है। और पर लेकिन ये जो बातें होती हैं ये सिर्फ आपको एक्सपीरियंस के साथ आती हैं फील्ड में इसलिए हमारी जो कम्युनिटी है उसके अंदर काफ़ी सारे एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेडर भी मौजूद हैं जो कि डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने रेड ट्रेड्स को होल्ड करना है, रेड ट्रेड्स में किस तरह से बैठना है, ब्लू ट्रेड्स में किस तरह से बैठना है। रेड तो हर दूसरा बंदा होल्ड करके बैठा होता है, जिसको लॉस आ रहा है वो रेड ट्रेड होल्ड कर लेगा और वो बैठा रहेगा, उसको देखता रहेगा कि यार ये वापस हो जाए और मेरा लॉस मिनिमाइज़ हो जाए, या फिर मार्केट वापस मुड़ जाए यहाँ से किसी तरह से। मतलब ये सिनेरियो सपोजिंग की गेम स्टार्ट हो जाती है जब आप एसएल नहीं लगाते, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एसएल के बगैर ट्रेड कर रहे होते हैं। हम लोग सबसे पहले अपना जो वीकली और डेली रिस्क मैनेज कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी जो ट्रेड होती है, हम इंट्राडे इंटर हो रहे हैं या फिर वीकली इंटर हो रहे हैं, हमारी ट्रेड वीकली डिज़ाइंड है या इंट्राडे के लिहाज से डिज़ाइन हुई हुई है, तो उसके हिसाब से उसका एक रिस्क होता है। हम लोग पहले वो सेट करते हैं, उस रिस्क के वो रिस्क कैलकुलेट करना, उसके हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करना, मार्केट के अंदर आना, ये सारी बातें जो है ना वो हमारी कम्युनिटी में सिखाई जाती हैं, ताकि जो एक ट्रेडर आ रहा है मार्केट में उसको पता हो कि मैंने किस बिहेवियर के साथ मार्केट के अंदर बैठना है, मार्केट के अंदर चलना है, अपनी ट्रेड्स को किस तरह से आगे मैंने परस्यू करना है, किस तरह से उनसे प्रॉफिट्स लेने हैं, ब्लू ट्रेड्स के अंदर किस तरह से बैठना है, ठीक है। रिपीटेडली जो लोग होते हैं ना उनको ब्लू ट्रेड्स के अंदर बैठना नहीं आता, लॉस में तो बैठे रहते हैं, इंट्रीज डालते जाएंगे, डॉलर कॉस्ट एवरेज करते जाएंगे, लॉस बियर करेंगे, बैठे रहेंगे, इंतज़ार करते हैं कि मार्केट मुड़ जाए, हमारा जो लॉस है वो मिनिमाइज़ हो जाए। मोस्टली 70% ऑफ केसेस ये देखा गया, जो इंसान बिना स्टॉप लॉस के इंटर हुआ है मार्केट के अंदर, 70% ऑफ केसेस में यही देखा गया कि वो अकाउंट वॉश करके या तो गया या तो मिनिमाइज़ हुआ उसका लॉस, लॉस में ही वो क्लोज़ हुआ। कभी ऐसा नहीं होता कि वो प्रॉफिट्स में निकल जाए। 70% ऑफ केसेस में वो इंसान या तो लॉस में क्लोजिंग करता है अपनी, या उसका अकाउंट वॉश हो जाता है। बहरहाल अब हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी गोल्ड के बारे में कि गोल्ड ने इस वीक में क्या किया। इस वीक की जो क्लोजिंग है गोल्ड की बहुत ज़बरदस्त आई है, नो डाउट। गोल्ड ने अपनी जो एक हाईएस्ट रेजिस्टेंस थी 3409 की, उससे ऊपर क्लोजिंग दी है। गोल्ड वीकली बहुत अच्छा एक बुलिश सिनेरियो और एक बहुत अच्छा बुलिश सिग्नल देके क्लोज़ हुआ है। अगर हम वीकली ट्रेड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 3400 का एरिया आप अपने पास रखें, 3400 तक गोल्ड अगर आपको नेक्स्ट वीक में मिलता है
आप अपनी वीकली ट्रेड यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं विद द कंफर्मेशन ऑफ डे। अगर यहाँ पे आके डे सस्टेन करता है और तो आप लोग यहाँ से अपनी वीकली ट्रेड डिज़ाइन कर सकते हैं डे के सस्टेन होने के बाद। अगर तो डे की क्लोजिंग दोबारा से 3400 से अंदर आ जाती है, 3400 के अंदर डे क्लोज होने लग जाते हैं, मंडे के दिन आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी गोल्ड के अंदर। अगर गोल्ड दोबारा से 3400 के अंदर आगे क्लोज हो जाता है तो फिर एक रेंज वाला दोबारा से सिनेरियो क्रिएट कर देगा, जो कि जिसके हाई चांसेस गोल्ड के पास हैं। लेकिन यह कि नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने जा रहा है मंडे से आपका, नेक्स्ट मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी हैं और बहुत ज़्यादा फंडामेंटल डाटा है। तो गोल्ड की ये हो सकता है कि मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छी रहें गोल्ड की, स्पेशली गोल्ड की। उसके बाद बीटीसी हम लोगों ने बहुत अच्छा ट्रेड किया। कल हम लोगों ने लाइव सेशन के अंदर 1,13,900 के एसएल के साथ सेलिंग करवाई। उसके बाद कल रात को भी मैंने आप लोगों को वीडियो में कॉल दी कि 1,13,900 का एसएल रखें और आप बीटीसी को सेल करें, और अल्हम्दुलिल्लाह बीटीसी ने वहाँ से 1,08,000 तक आ गया, बल्कि 7,000 के पास घूम रहा है। 5-6 हज़ार पॉइंट्स जो है ना वो ट्रेड हमारी चली, 5-6 हज़ार पॉइंट की ट्रेड थी और बहुत अच्छी लंबी ट्रेड थी। ठीक है, तो हम लोग अपनी ट्रेड्स इस तरह से डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि हम लोग जिस साइड पे भी बैठे हैं हम एक अच्छे ह्यूज पिप्स उससे लें। कोई 200-300 पिप्स की ट्रेड हो हमारी, 30-30 20-20 पिप्स वाली ट्रेड ना हो। हम लोग लंबी ट्रेड की तरफ अपने जो है ना टारगेट्स को मूव करते हैं कि हम लोग लंबी ट्रेड्स को ही टारगेट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वीक हमारा बहुत अच्छा गया, बहुत ह्यूज पिप्स हमने टारगेट किए कि गोल्ड किस तरह से हम लोगों ने अगले वीक में देखना है। ठीक है, और कोशिश यही करनी है कि गोल्ड की बुलिश साइड पर रहना है, क्योंकि इस वीक तो जो गोल्ड ने सिनेरियो बनाया, रिटेस्ट करता रहा 4 आवर की, जो उसने प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक की डे में उसी को रिटेस्ट किया। बच्चों वाली मार्केट एक किस्म की कह लें गोल्ड की जो चलती रही है, और बड़ा इन्जॉय भी किया लोगों ने, और हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छे पिप्स जनरेट किए। ठीक है, मंडे में मैं देख रहा हूँ कि गोल्ड के अंदर वीकनेस नज़र आएगी। मंडे को आपको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस नज़र आएगी, क्योंकि लेवल बहुत नीचे पड़ा हुआ गोल्ड का, जहाँ से इसने बाइंग स्टार्ट करनी है। हो सकता है ये ट्रैप करे और ट्रैप करते हुए मार्केट काफ़ी नीचे तक आ जाए। लेकिन यह है कि जब दोबारा आपको 3400 के लेवल्स पर मिले तो वहाँ पे बाइंग सिनेरियो बने, तो आप लोगों ने इसको एंटरटेन करने की कोशिश करनी है। बाकी जो हमारे लेवल्स होंगे वो मैं आपको कल की वीडियो में, मंडे के लेवल्स होंगे वो कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप लोग हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं और ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।